नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभी तक के दर्शकों को नव संवत्सर एवं नवदुर्गे की हार्दिक बधाई। अब खबरों में आगे। थाना कटघर क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को जहां चोरों ने स्कूटी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, तो शनिवार को भी एक बाइक चोरी की घटना प्रकाश में आई। बाइक चोरी की यह वारदात थाना कटघर अंतर्गत गोविंद नगर ब्लॉक सी में रहने वाले जितेंद्रपुरी पुत्र हरीशपुरी के साथ उस समय घटित हुई जब वह कटघर स्टेट बैंक में किसी कार्य को गए थे और अपनी बाइक संख्या यूपी 21 AG 6759 बैंक के बाहर खड़ी कर दी। बैंक से काम निपटाकर जितेंद्र जब बाहर आया तो देखा कि उसकी मोटरसाइकिल गायब थी। काफ़ी देर तक बाइक तलाशने के बाद भी बाइक का कोई पता नहीं चला, तो बाइक चोरी की सूचना 100 नंबर पर देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। देर शाम बाइक का कोई सुराग ना मिला तो थाना कटघर में तहरीर देकर FIR दर्ज कराई गई। सर, मैं भारतीय स्टेट बैंक गया था, वहाँ से मेरी जो बाइक उड़ गई है और मैं काउंटर में बिजी था। 2 बार गाड़ी देखी मैंने, दोनों बार थी, उसके बाद में गाड़ी गायब हो गई। कौन सी बैंक से गाड़ी चोरी हुई आपकी? भारतीय स्टेट बैंक कटघर प्रभात मार्केट। अच्छा, तो आपने FIR करवाई कि? हाँ जी, करा दी, FIR करा दी। क्या बोले? FIR कह रहे हैं कि वो उसमें CCTV कैमरे में फोटो आ गए हैं जिसने गाड़ी चुराई है वो। अच्छा, और बोले हम फोटो निकलवाएंगे, उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? सर, क्या चाहते हैं? गाड़ी मिल जाए मेरी, और क्या चाहते हैं बताइए आप। थाना सिविल लाइन पुलिस ने कांठ रोड के पास हरियाणा से लाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की 12 पेटियां पकड़ी हैं, जबकि शराब ला रहा युवक वहां से मौका देखकर फरार हो गया। दिल्ली से लाई जा रही शराब को मुरादाबाद पुलिस ने पकड़कर शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बताते चलें कि दिल्ली और हरियाणा से बड़े स्तर पर शराब की तस्करी होती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस अपनी ओर से भरसक प्रयास करती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। मुरादाबाद पुलिस ने कांठ रोड से एक गाड़ी से 12 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद कर ली। चौकी इंचार्ज विक्रम सिंह ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें पाया कि पूरी गाड़ी अंग्रेजी शराब से भरी हुई थी। शराब की बोतलों को कुछ इस तरह से छुपाया गया था कि किसी को जानकारी न हो पाए, लेकिन बावजूद इसके भी पुलिस ने शराब तस्करों से 12 पेटी शराब बरामद कर ली। मौके से गाड़ी के चालक और परिचालक गाड़ी छोड़कर मौका देखकर फरार हो गए। थाना बिलारी क्षेत्र में लूट के उद्देश्य से घर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने गृह स्वामी के विरोध करने पर गृह स्वामी को गोली मारकर घायल कर दिया। थाना बिलारी अंतर्गत सहसपुर में रहने वाले जमील पुत्र अल्लाह बख्श के घर देर रात नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया और घर में सो रहे लोगों को गन पॉइंट पर लेकर 40,000 रुपये व सोने चांदी के जेवर लूटकर घर की महिलाओं से अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया, जिसका गृह स्वामी जमील ने विरोध किया तो बदमाशों ने हाथापाई शुरू कर दी। यह देख बदमाशों ने जमील को गोली मार दी। गोली की आवाज़ से गांव में जाग हो गई तो बदमाश वहां से हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। घटना की जानकारी किसी ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आपका? मेरा नाम जमील है। जमील, क्या हुआ? कैसे गोली लगी आपके? गोली ऐसे लगी सर, 4 आदमी आए, उन्होंने लूटा मार करी पहले, फिर थोड़ा इज्जत पे हमारी लड़कियों को हमला करना चाहा, हमें बर्दाश्त नहीं हुई, हम उन लोगों को भिड़े, उन्होंने तुरंत गोली मार दी। 4 लोग कैसे आए थे? वो नकाब पहन रखा था? नकाब पहन रखा था, मुंह बंद हुए थे इनके साथ। कैसे आए थे? दीवार कूद के आए थे? कैसे आए थे? घर से गेट से आए थे। गेट से आए थे। पुलिस आई थी मौके पर? नहीं, हम खुद गए थे चौकी। पुलिस को बाहर यूपी पुलिस में आरक्षी भर्ती में घोटाले को लेकर अनेक आवेदनकर्ताओं ने प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की मेरिट जारी होते ही और फाइनल इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया है। 50 से अधिक अभ्यर्थियों ने अंबेडकर पार्क के निकट भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। 4 साल से चल रही भर्ती की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने मामला कोर्ट में ले जाने का फैसला लिया है। सूबे में 2011 से सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। लाखों लोगों से आवेदन लेने के बाद प्रक्रिया 2 साल के लिए रुक गई थी। 2013 में फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। 2014 में विभिन्न स्तर पर भर्ती की परीक्षाएं हुई। भर्ती की अंतिम प्रक्रिया के दौरान पास होने वाले अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए 40-50 अभ्यर्थी सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अमित चौधरी, मोहित राणा, धर्मेंद्र सिंह चौहान, संदीप शर्मा, सुरेंद्र यादव, अमन शर्मा, रविंद्र कुमार, योगेंद्र, परम, उमंग, रिंकू, विक्की, शुभम, सूर्य ने बताया कि जनरल की कट ऑफ लिस्ट
314 और ओबीसी की कट ऑफ लिस्ट 305 पर रुकी है। इतने से अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए हैं। कॉल लेटर ऐसे लोगों को भी जारी किए गए हैं जिनके नंबर बेहद कम हैं और वे किसी आरक्षित वर्ग में भी नहीं आते। मुलायम सिंह सरकार में जो इन्होंने भर्ती में घोटाला किया है, इसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया हुआ है अखिलेश सरकार में, क्योंकि इसमें जो इन्होंने मेरिट गिराई थी 314 पे, उसके बाद भी लड़कों का कम नंबरों पे जो कॉल लेटर निकल रहा है। मेरे पास देवेंद्र कुमार है, ये इनका हाथरस में मेडिकल है, लेकिन इनके जो नंबर है मेरिट के हिसाब से बहुत कम नंबर है, लेकिन इनका तब भी इनके 270 नंबर है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, और जबकि 305 पे ओबीसी का मेरिट लगी है। सोने के दामों में आई रिकॉर्ड गिरावट के चलते सर्राफा बाजार गुलजार दिख रहा है। वहीं सर्राफा व्यापारियों की माने तो ये सोने की खरीदारी का उचित समय है। सोने के दामों में भारी गिरावट के चलते महानगर सर्राफा बाजार में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बाजार में जहां सर्राफा की दुकानों पर रौनक भी है, वहीं ग्राहकों को सोने के दामों में अब भी गिरावट का इंतजार है। लिहाजा ग्राहक अभी सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 26,000 से भी नीचे आने की राह ताक रहे हैं। सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष रितेश गुप्ता की दुकान पर भीड़ है। सर्राफ अमित गुप्ता बताते हैं कि वर्तमान में सोना 26,000 प्रति 10 ग्राम है, वहीं चांदी 36,550 प्रति किलोग्राम। उनके अनुसार ये समय सोने चांदी की खरीद का सबसे उपयुक्त समय है। आगे सोने के दामों में उछाल ही आएगा। अगर गिरावट आती है तब भी 500 रुपए से अधिक नहीं होगी। लिहाजा सोने की खरीद का यह समय सबसे उपयुक्त है। उन्होंने सोने की खरीदारी के इच्छुक व्यक्तियों को बताया कि अगर उन्हें सोना खरीदना है तो वो आज के रेटों में एडवांस देकर बुक करा सकते हैं। सोने के रेट आगे बढ़ने पर उन्हें उसी रेट में भुगतान की सुविधा मिलेगी जिस रेटों में ग्राहक द्वारा ज्वेलरी बुक कराई गई थी। साथ ही अमित गुप्ता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख की सोने की खरीद पर पैन कार्ड अनिवार्य करने संबंधी कानून की सराहना भी की गई। गिरावट ये बहुत ही अच्छा मौका है। जिन लोगों के घर में शादी का माहौल है, शादी आने वाली है, तो उन लोगों के लिए इतना अच्छा मौका आया है। एकदम से सोने के रेट करीब 2,000 रुपये कम हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अभी से अपनी परचेजिंग पूरी कर लें। और जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग पैसा, कई लोग इन्वेस्ट भी करते हैं सोने के ब्रिक्स के रूप में, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टाइम। बहुत अच्छा मौका है और निकट भविष्य में सोने का रेट 29,000 आने की उम्मीद है। नहीं, अब घटने के लिए तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। 200, 400, 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, बट अगर 500 रुपये घटेंगे तो 2,000 रुपये बढ़ेंगे। इस रेशियो में बढ़ने की उम्मीद है सोने का रेट। अच्छा, अभी केंद्र सरकार ने एक निर्णय लाए थे कि 1 लाख की परचेज पे पैन कार्ड वो इशू कराने की मांग की। इससे क्या आमदन मतलब बिक्री में कोई फर्क पड़ेगा या ये निर्णय सही रहेगा? नहीं, निर्णय बिल्कुल सही है। बिक्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के पास पैसा है, लोगों की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है खरीदारी की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छी बात है, सरकार के पास टैक्स जाएगा, उससे हम इसका समर्थन करते हैं। अभी तक के माध्यम से महानगर की जनता को क्या कहना चाहेंगे सोने की खरीदारी को लेकर? सोने की खरीदारी के देखिए, बात ऐसी है कि सोना हमारे हिंदुस्तान में हर घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जैसे जैसे सोने का रेट बीच बीच में कम होता है, तो यही सबसे अच्छा मौका होता है सोने की खरीदारी करने का। तो इस मौके को कोई भी महानगर वासी हाथ से ना जाने दे। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जिसकी जैसे कैपेसिटी हो उसके हिसाब से सोना ज़रूर खरीदें इस समय। फिलहाल यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक।
गुमशुदा की तलाश, नाम तमन्ना, उम्र 12 वर्ष, निवासी मोहल्ला जयंतीपुर, थाना मझोला। सूचना मिलने पर निम्न नंबरों पर संपर्क करें 9045346114 एवं 8126420656। सूचना देने वाले को उचित इनाम की व्यवस्था। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। नवरात्रों के अवसर पर घर घर कलश स्थापित कर माता के जयकारों के साथ माता की आराधना शुरू की गई। महानगर के प्रमुख मंदिरों के साथ साथ घर घर में भी देवी की आराधना शुरू हुई। नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ घट यानी कलश की स्थापना की गई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2072 वासंतिक नवरात्र व्रत के प्रथम दिन प्रथम देवी मां शैलपुत्री की आराधना की गई। घट स्थापना के साथ साथ घर घर में मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा अर्चना हुई। माता का ये रूप अनेक नामों से लोक प्रसिद्ध है। सती, पार्वती, दुर्गा, उमा, अपर्णा, गौरी, गहेश्वरी, शिवांगी, शुभांगी, पर्वतवासिनी। पर्वतराज शैलराज की पुत्री होने के कारण माता के इस प्रथम रूप का नाम शैलपुत्री पड़ा। भक्तों द्वारा फूल, नारियल, रोली, चावल, अगरबत्ती, कपूर, देशी घी के दीपक और फल मिष्ठान से सजी थालियां माता के दरबार में भक्तों द्वारा मैया के जयकारे के साथ विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। कलश एवं देवी स्थापना के साथ साथ हवन के उठते हुए धुएं से वातावरण महक रहा था। वाणिज्यकर चतुर कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार ने इस अवसर पर माता से महानगर की तरक्की और महानगर में गंगा जमुनी तहजीब की कामना हेतु प्रार्थना की। अशोक कुमार द्वारा नवरात्रों पर हर नवरात्रों की भांति इस वर्ष भी जिगर कॉलोनी स्थित मंदिर पर बेसहारों को कपड़े और माता के 9 दिन तक सुबह शाम गरीबों को भोजन कराया जाता है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे माता की नवरात्रों पर? आज नवसंपत देवी माता का पहला दिन है और पूरा मुरादाबाद जनपद गली मोहल्ला भक्तिमय हो रहा है और माता के जयकारों से गूंज रहा है। मैं सभी भक्तों से ये आशा करता हूँ कि जो माता की भक्ति में लगे हुए हैं वो पूर्णतः माता पे अपनी आस्था रखें जैसे रखते चले आए हैं और हर कठिनाई आपकी दूर करेगी माता, हर सुख देगी माता जैसा कि हमेशा देती चली आई है माता। और मेरी प्रार्थना है देवी माता से कि सभी लोगों की जो माता से आशाएं हैं उनको पूर्ण करे, सबके दुख दर्द दूर करे। और साथ ही मैं विद्युत विभाग और जलकल विभाग से भी एक अपील करना चाहूँगा आपके अभी तक के चैनल के माध्यम से कि श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को देखते हुए विद्युत व्यवस्था और जल की व्यवस्था दुरुस्त रखें, सफाई व्यवस्था हो ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। रोम रोम
महानगर में पहले नवरात्रि के अवसर पर महानगर के कई मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कहीं भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ तो कहीं कलश यात्रा निकाली गई। पहला नवरात्रा मां शैलपुत्री को समर्पित करते हुए चंदन नगर में सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने कलश यात्रा का आयोजन कराया। भक्तों ने चामुंडा मंदिर पहुंचकर धर्म लाभ कमाया। साथ ही समिति की महिलाओं ने कलश यात्रा चंदन नगर से निकाली और मां दुर्गा मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा के दौरान मीना सैनी, कंचन पाठक, मुन्नी सैनी, राममूर्ति सैनी, सोमती सैनी, झलक दिवाकर और परी दिवाकर का विशेष सहयोग रहा। वहीं नववर्ष संवत 2072 की मंगल कामनाओं सहित नवरात्रों के पावन पर्व पर मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में महिला संकीर्तन का आयोजन किया गया, जहां महिला मंडली द्वारा कई माता के भजन गाए गए भजनों पर भजन कर रही महिलाएं ढोलक मंजीरे के साथ साथ झूमती नजर आईं। इस दौरान मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। व्यवस्था में मंदिर कमेटी की ओर से विपिन शुक्ला, मदन लाल वर्मा, बिल्लू कत्याल, रमेश कपूर, बीपी निगम, महेंद्र सिंह आदि ने विशेष सहयोग प्रदान किया। वहीं भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल द्वारा प्रथम नवरात्रा पर देवी शैलपुत्री का श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात भक्तजनों ने देवी का जयकारा लगाया और भक्त माता के भजनों पर झूमने लगे। इस मौके पर नीलम बंसल ने माता के प्यारे भजनों का गुणगान किया और भक्तों ने धर्म लाभ कमाया। इस दौरान अनीता, मधु बंसल, नीरू बजाज, किरण शर्मा, सरिता गुप्ता का विशेष सहयोग देखने को मिला। क्या नाम है आपका? क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? कलश यात्रा। कहाँ से कहाँ जाए? कौन से मंदिर में आई थी? कलश यात्रा निकल पाई है शिव चामुंडा मंदिर से। कहाँ पे आई है? ये गणेश मंदिर पे आई है, लोको सेठ गणेश मंदिर। भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा नववर्ष मेले का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचकर लोगों ने मेले का जमकर आनंद लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुक्रवार को भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया। लाइन पार स्थित रामलीला मैदान में आयोजित इस मेले में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। महानगर में पहली बार इस मेले का आयोजन हुआ, जिसमें संघ और भाजपा पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आरएसएस की ओर से भारतीय नववर्ष मेला आयोजन समिति ने रामलीला मैदान में नववर्ष सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया, जिसमें भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े कई स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में आरएसएस पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर आगंतुकों का स्वागत किया। मेले में बच्चों के लिए झूले और तमाम स्टॉल भी लगाए गए थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संघ पदाधिकारियों के साथ ही महापौर बीना अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम शर्मा, महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता, उत्तम पाल, राहुल शर्मा, संजीव चौधरी, अनुपेंद्र चौधरी, अभिनव शर्मा समेत तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए इनका प्रचार की चली, आप बुलाती चली, बोले समय है अगले लकी ड्रॉ में किसमें आप लोगों को बता दूं कि आप अगला प्राइज है आपका ट्रॉली, उससे अगला प्राइज के लिए वॉशिंग मशीन। हाँ, पुरुष भी उसको यूज
नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर भारत विकास परिषद मुरादाबाद शाखा की ओर से सिविल लाइन में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर आयोजित भजन संध्या में शुक्रवार को देर रात तक लोग भजनों में झूमते आनंदित होते रहे। भारत विकास परिषद मुरादाबाद शाखा की ओर से आयोजित भजन संध्या में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पटियाला से आई भजन गायक पूनम वर्मा ने अपने भजनों से लोगों को लगातार झूमने पर मजबूर बनाए रखा। बन्नो बाग सिविल लाइन में भजन संध्या की शुरुआत सदगुरु मैं तेरी पतंग भजन से हुई। इसके बाद श्याम तेरे हृदय बीच समा जा, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, मंगल भवन अमंगलहारी, कजरारे मोटे मोटे नयन आदि भजनों पर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम उद्घोष के साथ ही भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण से की हुई। महापौर बीना अग्रवाल मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में महेश अग्रवाल सीए, परिषद के राष्ट्रीय महासचिव संजीव बंसल भी मौजूद रहे। परिषद की सभ्यता, संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत बनाए रखने हेतु परिषद के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया। सभी ने एक दूसरे को हिंदू नववर्ष की बधाइयां दी। भजन संध्या में संजीव अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, सुनील गुप्ता, प्रमोद ग्रोवर, अनीता अग्रवाल, विवेक शर्मा, हरि गोपाल शर्मा, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, जगदीश ढींगरा, सुनीता ग्रोवर, कल्पना अग्रवाल, अशोक रस्तोगी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में शिवसेना द्वारा इंपीरियल तिराहे से रैली निकालकर जन जन को तिलक लगाकर व कलावा बांधकर गोरक्षा का संकल्प दिलाया गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत कीलक 2072 हिंदू नववर्ष के प्रारंभ होने पर शिव सैनिकों ने इंपीरियल तिराहे से रैली निकालकर जन जन को कलावा बांधकर व तिलक लगाकर गोरक्षा का संकल्प दिलाया। इंपीरियल तिराहे पर शिव सैनिकों ने सर्वप्रथम जय शिवानी जय भवानी के जोरदार नारे लगाए। फिर जिला प्रमुख बिंदु अरोड़ा ने सबसे पहले शिव सैनिकों को कलावा बांधकर व तिलक लगाकर गोरक्षा व राष्ट्र की रक्षा का संकल्प दिलाया। फिर शिव सैनिकों ने बाइक रैली निकाली तथा रास्ते में जन जन को रोककर कलावा व तिलक लगाकर गोरक्षा का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर विशाल शर्मा, मुदित उपाध्याय, शंकर शर्मा, नन्हे चौधरी, तिलक शर्मा, राजीव राठौड़, दिनेश शर्मा आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
वर्ष पर शिवसेना ने हिंदू नववर्ष पे भगवा दिवस मनाने का संकल्प करा। उस भगवा दिवस में शिव सैनिक प्रत्येक मुरादाबाद के घर घर में जाकर के झंडा लगाएगा, दुकानों पर झंडा लगाएगा, लोगों के कलावा बांधेंगे और शिव सैनिक तिलक लगाएंगे और संकल्पबद्ध होंगे हिंदू और हिंदू की रक्षा के लिए, गौ हत्या के रोकने के लिए शिव सैनिक इस नववर्ष में संकल्पबद्ध होकर के हिंदू नववर्ष में एक नई जागृति के साथ, एक नए उत्साह के साथ इस भगवा दिवस को मनाने के लिए संकल्पबद्ध है। जय भवानी जय शिव ने भी इस पे पहल करी है। आपको बताऊंगा महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले इस पे पाबंदी लगाई है और महाराष्ट्र सरकार के बाद हम चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस गौ हत्या पे अविलंब पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए शिवसेना मुरादाबाद में इस बात को लेकर के एक बड़ा आंदोलन भी करने वाली है और अगर कोशिश हुई तो हम संसद तक भी इस पे लेकर के मार्च करेंगे। जय नव संवत्सर के उपलक्ष्य में मां गंगा प्रदूषण मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संत रामदास ने महानगर वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सभी महानगर वासियों नव संवत्सर पर क्या कहना चाहते हैं? जय श्री नवरात्रि नव संवत्सर 2072 की सभी महानगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हम जितने भी अपने हिंदू त्यौहार हैं, हम इन सब त्यौहार हिंदी महीनों के रफ्ते मनाते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो। लेकिन आज के युग में क्योंकि हमारा जो युवा वर्ग है वो अंग्रेजी सभ्यता की तरफ भाग रहा है, उन्हें हमारे हिंदू त्योहारों का, हिंदू महीनों का उनको जानकारी नहीं है। हम हिंदू का त्यौहार क्यों मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं, इस बात की जानकारी देने के लिए हम सभी सामाजिक धर्मों से, सभी हिंदू धार्मिक संस्थाओं से ये कहेंगे कि आप लोग अपने अपने परिवार में अपने साथ के लोगों को, अपने युवा बच्चों को हिंदू नव संवत्सर के बारे में अवश्य बताएं ताकि उनको जानकारी हो कि हम जो त्यौहार मनाते हैं किस आधार पर मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसका के पीछे क्या लॉजिक है, क्या इसका दायित्व है, इसका क्या उद्देश्य है त्यौहार मनाने का। तो ये हम हिंदू त्योहारों के ऊपर हम आप सबको यही बधाई देंगे कि आइए और अपने हिंदू त्योहारों को, अपने हिंदू महीनों को जानने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ साथ मैं सभी को नव वर्ष 2072 की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम लोगों के अंदर जागरूकता न होना। मैं समाज से यही कहूँगा कि इस समय 9 लोग चल रहे हैं, हम अपने घर की पूजन सामग्री गंगा के अंदर ना डालें, क्योंकि जब तक हम लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक हम गंगा को नहीं बचा सकते। क्योंकि गंगा एक साक्षात निराकार के रूप में हमारे सामने साक्षात देवी के रूप में है, जो कि एक निराकार है, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं होता। कभी गंगा छोटी रह जाती है, कभी गंगा अपना पूरा रूप ले लेती है। इसे निराकार के रूप में पूजते हैं। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर कोई भी शुभ कार्य बिना गंगा के जल के कोई भी कार्य नहीं होता, संपन्न नहीं होता। तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम इस गंगा को अब एवरेल धारा, निर्मल धारा प्रवाहित करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग करें। अगर नहीं करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है हम उसको गंगा का जल नहीं दे पाएंगे। युवाओं में बढ़ती हिंसा 21वीं शताब्दी विषय पर महाराजा हरिश्चंद्र महाविद्यालय में रविवार को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हो रहा है। आयोजन सचिव डॉक्टर विशेष गुप्ता ने संगोष्ठी की तैयारियों पर प्रकाश डाला। एमएच कॉलेज में 22 मार्च को समाजशास्त्र विभाग द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। युवाओं में बढ़ती हिंसा 21वीं शताब्दी संदर्भ विषय पर आयोजित होने वाली यह संगोष्ठी उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संपोषित है। महाविद्यालय में इस सेमिनार के आयोजन के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के चेयरमैन बलदेव भाई शर्मा होंगे। वहीं अतिथि विशेष में उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर अश्विनी गोयल सम्मिलित होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा परिषद के अवर सचिव डॉक्टर आरपीएस यादव तथा क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अलबेले सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के अंत में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए युवाओं में बढ़ते तनाव, हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति रोकने के लिए परिवार, स्कूल, सोशल मीडिया, दूरदर्शन व चलचित्र इत्यादि की सीमाओं को तय किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए आयोजन सचिव डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा, केंद्र बिंदु रहेगा कल यानी 22 तारीख को रविवार के दिन महाराजा हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवाओं में बढ़ती हिंसा और 21वीं शताब्दी संदर्भ, इस संदर्भ में हमने एक दिवसीय यहाँ राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है और ये संगोष्ठी उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संपोषित है।
जहाँ तक संगोष्ठी का प्रश्न है तो अभी तक लगभग 40 शोध पत्र अभी तक महाविद्यालय की संयोजन समिति को प्राप्त हो चुके हैं और कई स्कॉलर्स और प्रवक्ताओं की और प्रोफेसर्स की स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। कल को हम 10:30 बजे इस सेमिनार को शुरू करेंगे। आज हम पूरी तैयारियों में जुटे हैं। सारा सामान जो भी कल के लिए आवश्यक है, चाहे वो एकेडमिक रूप से है या आउटडोर के रूप में है, पूरी तैयारियां यहाँ कर ली गई हैं। अतिथियों की स्वीकृति आ गई है। अतिथि आज रात को यहाँ मुरादाबाद पहुँच रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कल को 10:30 बजे से सेमिनार प्रारंभ कर दी जाएगी। इसको 2 सत्रों में हमने विभाजित किया है। पहले हम इसका उद्घाटन सत्र करेंगे। उस उद्घाटन सत्र की जिसकी अध्यक्षता हमारे मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय JS रस्तोगी साहब करेंगे और जो हमारे अतिथि हैं वो नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन बलदेव भाई शर्मा होंगे और जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदरणीय डॉक्टर अश्विनी गोयल जी हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और दूसरे जो हमारे अतिथि हैं वो हमारे आदरणीय डॉक्टर RPS यादव जी हैं जो अवर सचिव हैं उस शिक्षा परिषद में, और तीसरे हमारे जो अतिथि हैं वो आदरणीय बरेली मुरादाबाद परिक्षेत्र के उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अलबेले सिंह हैं, और जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है वो डॉक्टर JK मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। जो विषय प्रस्तुति होगी वो आदरणीय प्राचार्य करेंगे। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था हमने आज तैयारी कर ली है। पूरे जितने शोध प्रपत्र हैं उनको 2 भागों में हमने बांट दिया है और हमारे जितने स्कॉलर्स हैं वो पहले सत्र जो हैं वो अतिथियों के बीच में हम प्रारंभ करेंगे और जो दूसरा सत्र है वो हम दोपहर के भोजन के बाद प्रस्तुत करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इससे एक अच्छे परिणाम सामने आएंगे और हमारी कोशिश ये है कि आम समाज को, परिवारों को, स्कूलों को कम से कम ये आगाह किया जाए कि जो वर्तमान में युवाओं के बीच में तनाव बढ़ रहा है उस तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे युवाओं को हम उद्देश्य उन्मुख बनाकर और समाज के हित में उनको जोड़कर और कैसे समाज की बेहतरी के लिए उनको समाज में उनका निवेशन कर सकते हैं, ये हमारी प्रयास है। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। गुमशुदा की तलाश, नाम तमन्ना, उम्र 12 वर्ष, निवासी मोहल्ला जयंतीपुर, थाना मझोला। सूचना मिलने पर निम्न नंबरों पर संपर्क करें।
9045346114 एवं 8126420656। सूचना देने वाले को उचित इनाम की व्यवस्था। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी जिला मजदूर सभा की एक बैठक दौलतबाग में संपन्न हुई। बैठक में सपा सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। दौलतबाग स्थित सपा मजदूर सभा के जिला उपाध्यक्ष गुलनवाज उर्फ गुल्लू के निवास पर मजदूर सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष मुमताज आलम का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में समाजवादी पार्टी की 3 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा हुई तथा जिलाध्यक्ष व उपाध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया कि जन जन तक सपा की उपलब्धियां पहुंचाएं व आगामी 2017 के विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर सपा का परचम प्रदेश में लहराएं। किसानों हेतु मुफ्त सिंचाई योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, किसानों की ऋण माफी योजना, कामधेनु योजना, लैपटॉप वितरण योजना, चिकित्सा सुविधाएं, युवाओं को रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण, लोहिया ग्रामीण योजना, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा आदि उपलब्धियों पर जोरदार चर्चा कर पदाधिकारियों को घर घर 3 वर्ष की उपलब्धियों को पहुंचाने को निर्देशित किया गया। अगस्त समारोह के अध्यक्ष भाई नजरियार खान साहब, जिन्होंने यहाँ पर बुलाकर मजदूर सभा के तमाम साथियों का इस्तकबाल किया। मैं यहाँ के तमाम नौजवानों को जिला समाजवादी मजदूर सभा की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकबूल करता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर भाई गुलनवाज उर्फ गुल्लू जी के निवास पर आज मेरा स्वागत हुआ। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ताओं का यहाँ पर स्वागत किया। मैं इनके तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और तमाम ज़िला और महानगर के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि 3 साल समाजवादी पार्टी के पूरे हो गए हैं और जो सपना उत्तर प्रदेश की आवाम ने देखा था उस सपने को पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जो वादे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो में किया था उन वादों को पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मैं ज़िला और महानगर के तमाम लोगों को ज़िला समाजवादी पार्टी मजदूर सभा की तरफ से सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ। बैठक में नजरियार खां, मुमताज आलम, मोहम्मद नाजिश, मोहम्मद अजीम वारसी, यूनुस अली, मोहम्मद राशिद, उस्मान खां, गुलनवाज उर्फ गुल्लू, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद रहमान, अरशद आलम, नादिम भाई, लईक भाई, नाजिम, मोहम्मद नासिम मलिक, आदिम, नानू उर्फ आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। समाजवादी मजदूर सभा की ओर से जनाब मुमताज आलम साहब, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं सहित दौलतबाग स्थित मेरी कार्यालय दिल की गहराइयों से सुपुर्द किया गया, जिससे जनाब अध्यक्ष जी के समाजवादी पार्टी 3 साल की उपलब्धियां गिनाई और मुझे समाजवादी मजदूर सभा जिला उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए सर्विस टैक्स तथा माल भाड़े में की गई वृद्धि को व्यापारियों की कमर तोड़ने वाला निर्णय बताया है। ये जो है ये महंगाई वाले ये प्लेटफार्म पर जो इन्होंने 5 के 10 की हैं, इससे गरीब जनता पर बोझ पड़ेगा और मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि प्लेटफार्म की वृद्धि को तुरंत वापस लें। साथ ही जो सर्विस टैक्स इन्होंने बढ़ाया है उससे पूरी व्यापारियों की और आम नागरिकों की कमर टूट गई है। सर्विस टैक्स जैसा कि पूर्ववत था उसी दर को रखा जाए एवं माल भाड़े में जो किराया बढ़ाया है वो भी उससे भी महंगाई बढ़ी है और ये रेल बजट हो तो आम बजट हो तो किसी भी व्यापारी को कोई राहत नहीं मिली, किसी भी नागरिक को कोई राहत नहीं मिली जैसी कि हमें आशा थी। मैं भारत सरकार से ये मांग करूंगा
कि क्या कहें ये प्लेटफार्म की वृद्धि को तुरंत वापस लें, सर्विस टैक्स की वृद्धि को वापस लें, माल भाड़े के किराए को वापस लें, क्योंकि व्यापारी जो है हर तरीके से टैक्स दे रहा है और उसकी कमर टूट चुकी है। इससे व्यापार पर बड़ा फर्क पड़ा है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बात को हमारी मानेगी और व्यापारी और आम जनता का ध्यान रखेगी। मान्यवर, आज हमारे हिंदू धर्म के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। मैं महानगर वासियों को, समस्त व्यापारी बंधुओं को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। शिवसेना के मंडल प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी नीति की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री को अच्छे दिन आने वाले हैं नारे की याद दिलाई है तथा महानगर वासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं। सरकार का इसका विरोध करते हैं, इससे आम जनता पर मार पड़ेगी। 5 रुपये प्लेटफार्म के 5 रुपये टिकट के स्थान पर 10 रुपये का टिकट कर दिया है, जबकि 10 रुपये के टिकट में आदमी रामपुर, अमरोहा, संभल तक जा सकता है। केंद्र सरकार किसानों के हित का काम नहीं कर रही, किसान विरोधी काम कर रही है। किसानों की जबरन भूमि ली जा रही है, उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है, उस पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। जब किसान अन्न ही नहीं उगाएगा तो कहाँ से अन्न खाने को कहाँ से मिलेगा। हमारा कहना है कि किसान की जो उपजाऊ भूमि है वो ना ली जाए और जैसे बंजर भूमि है उनका भी विकास किया जाए, उसे भी उपजाऊ बनाया जाए। राज्य सरकार के 3 साल हो गए, लेकिन 3 साल में राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। राज्य सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि 17 जातियों को एससी का दर्जा देंगे। 3 साल हो गए, आज तक किसी भी एससी जाति का दर्जा नहीं दिया। जो 5 जाति पहले से एससी में आती हैं उनके प्रमाण पत्र बनने पर भी रोक लगा दी है। मैं अभी तक चैनल के माध्यम से मंडल मुरादाबाद की जनता को हिंदू नववर्ष, रामनवमी, नवदुर्गा आदि की बधाई देता हूँ तथा साथ ही जनता से अपील करना चाहूँगा कि वे प्रत्येक घर में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो और जो संक्रामक भयानक बीमारियां हैं इनसे बचा जा सके। एक बार मैं पुनः मंडल मुरादाबाद की जनता को बधाई देता हूँ। रामनवमी नववर्ष पर बधाई देता हूँ और रामनवमी नववर्ष के मौके पर जो मंडल मुरादाबाद की जनता है, असहाय जनता है, गरीब हैं, निरीह हैं, इनकी सेवा करें, इन्हें फल वितरित करें। पीतल दस्तकारों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ पीतल मजदूर यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। पीतल मजदूर यूनियन ने पीतल दस्तकारों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ महानगर में एक जुलूस निकाला। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट पर जुलूस को संबोधित करते हुए यूनियन सचिव सुरेश पाल सिंह ने बताया कि तहसील प्रशासन जबरन पीतल मजदूरों को उठाकर बंद करवा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजदूरों का उत्पीड़न ना रोका गया तो संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा। सभा में मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद हारून, गुरफान, मोहम्मद इस्लाम, दिलशाद, अनिल शर्मा, विजयपाल सिंह, रईस अहमद, लियाकत भाई, मोहम्मद अकरम आदि उपस्थित रहे। वार्ता हुई है एसडीएम साहब से, उन्होंने कहा था कि 3 लाख तक कोई आर्टिजन जेल नहीं जाएगा और कुछ दिनों रुकता है, रुकने के बाद में फिर उठाना शुरू कर देते हैं। जबकि बाढ़ आई है मुरादाबाद में, जब से मुरादाबाद का आर्टिजन इतना बर्बाद है, उन्हें उठा के बंद कर रहे हैं ये लोग। और जबकि 3 लाख तक की हमारी वार्ता हुई है, 3 लाख तक का कोई आर्टिजन जेल नहीं जाएगा। और हमने कई दफे इस बात को कहा। अभी 6 दिन पहले एक हार्ट का पेशेंट है, उसको भी उठा के बंद कर दिया। हमने कहा छोड़ो इसे, तो उसको और पैसे लेके छोड़ा उसको। इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, घरों में घुस जाते हैं, इसलिए कोई भी हादसा हो सकता है। हमारी यह है कि ये आर्टिजनों का जो कर्ज है इसे माफी के उसमें डाला जाए। और यह 85% इन्होंने क्लेम ले लिया है, 15% बचा इनका। 15% पर आम आदमी थोड़ा थोड़ा दे देगा, वो हम करा भी रहते सेटलमेंट। लेकिन अब ये इन्होंने फिर भाव बढ़ा दिया, 40% और 50% मांग रहे हैं और तहसील का अलहदा मांग रहे हैं। और उसका तो ये इस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, कोई घरों से खींच के ला रहे हैं, गिरबान गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान व अंजुम वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में एक सेमिनार मुरादाबाद में शहीद वतन मज्जू खां और तहरीके वतन का आयोजन सिविल लाइंस स्थित नेहरू युवा केंद्र पर किया गया।
सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में सरदार गुरविंदर सिंह उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अब्दुल नईम खान ने की तथा कार्यक्रम का संचालन नदीम हुसैन ने किया। सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए अब्दुल नईम खान ने संबोधित करते हुए कहा कि नवाब मज्जू खां की बहुत बड़ी कुर्बानी इस मुल्क को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मज्जू खां साहब ने शहीद होकर इस मुल्क को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। सेमिनार के मुख्य अतिथि सरदार गुरविंदर सिंह ने इस अवसर पर कहा कि नवाब मज्जू खां की कुर्बानी और खिदमत को कभी नहीं भूला जाएगा। ये सोसाइटी काबिले तारीफ है कि मज्जू खां पर सेमिनार कराकर उनकी याद को ताज़ा कर दिया। सेमिनार में विनोद गुप्ता, मुमताजुल हक, असलम हुसैन एडवोकेट, आसिम एडवोकेट, नदीम हुसैन, कामिल शाहीन, परवीन आदि ने भाग लिया। सेमिनार के अंत में सोसाइटी की अध्यक्षा अंजुम परवीन ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। महानगर में चले अतिक्रमण अभियान के विरोध में लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कचहरी पहुंचकर अपनी मांगों के संदर्भ में जोरदार प्रदर्शन किया तथा एक ज्ञापन राज्यपाल को भेजा। ज्ञापन में मांग की गई है कि कंजरीसराय माता मंदिर और गुरुद्वारे के दर्शनार्थी को बड़ी कठिनाइयां होती हैं। यहाँ नगर निगम मुरादाबाद व पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा खोखों पर दर्जनों मीट की दुकान है, घंटों जाम लगा रहता है। कंजरीसराय, डिप्टीगंज, गुलहट्टी चौराहा, जेल रोड, गंज बाजार रोड से जिगर कॉलोनी के तमाम बिल्डिंगों के आगे 10 से 15 फुट तक के नगर निगम की जगहों पर अवैध कब्जे हैं तथा शाह बुलाकी साहब के चौराहे से पुराने आरटीओ तक सब अवैध कब्जे हैं। ये कब्जे समाजवादी के वरिष्ठ नेताओं के हैं और यह पुलिस के दलालों के हैं, जहां पुलिस अपनी पंचायतें करती है। महानगर में पुलिस एक और अपराध कर रही है। ठेले वाले, पल्ले वाले, बुग्गी वालों की वार्निंग और नोटिस दे रही है, जो 100 से 150 रुपये कमाते हैं, जिससे उनके घर का भरण पोषण होता है। नोटिस देने के नाम पर हज़ारों रुपए पुलिस गरीबों से ठग रही है। प्रदर्शन में मोहम्मद परवेज़, ओमकार सिंह, पीएल सहगल, हसीन अहमद वारसी, बचन सिंह चौहान, मबरूर पाशा आदि लोग उपस्थित रहे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। एक बार फिर उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिसने इस आत्मिक यात्रा पर आपके साथ चलने का एक अवसर और प्रदान किया। इस आत्मिक यात्रा में गत समय में कुछ अवरोध उत्पन्न हुए, लेकिन किसी भी यात्रा में, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो सांसारिक यात्रा हो, उसमें कुछ मनोरम दृश्य मनुष्य के सामने आते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे और परमेश्वर की कलीसिया के मध्य आत्मिक दृश्य आए जो अति मनोरम थे, अति सुंदर थे, जिसमें हमने बड़ा आनंद लिया। और संभवतः इस वजह से उस आनंद में हमें देर हुई कि आपके सम्मुख इस आत्मिक यात्रा में हम देर से आ सके। आप सबको इस आत्मिक यात्रा में मैं अभिनंदन करता हूं, आपको अपने साथ में लिए चलता हूं इस आत्मिक यात्रा के आनंद के लिए। जैसा आप सब जानते हैं कि आजकल मसीही समाज के उपवास चल रहे हैं। ये उपवास के क्षण हैं, उपवास के दिन हैं, और बड़ी गंभीरता के साथ इसे केवल मुरादाबाद में ही नहीं वरन समस्त संसार में नया जन्म पाए हुए मसीही लोग इसको बड़ी गंभीरता के साथ मना रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि परमेश्वर आपकी वो आत्मिक आंखों को खोल दे, उस आत्मिक हृदय को खोल दे, वो नए जन्म का अनुभव दे दे परमपिता परमेश्वर। आपके केवल पैरों को नहीं वरन संपूर्णता को उसने धो दिया आपकी, और अब उसने आपके चरणों को धोते हुए पवित्र आत्मा से पूर्ण किया। इसके लिए हम उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए। न जाने इस पृथ्वी पर कितने ऐसे मनुष्य होंगे जो आज के इस खूबसूरत दिन को देखना चाहते थे लेकिन देख न सके। यद्यपि उनके पास सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से बहुत धन संपदा होगी, लेकिन वो इस जीवन को ले न सके। ये जीवन प्रभु यीशु मसीह का अपार उपहार है हम सब के प्रति, कि उसने हमें इस जीवते के लोक में व्यवहार करने के लिए एक बार फिर से खड़ा कर दिया, मृतकों में से जिंदा कर दिया उसने हमें,
और अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर दिया और विशेष रूप से उस पवित्र आत्मा से उसने हमें भर दिया। हम उसका धन्यवाद करते हैं। कितना भी धन्यवाद करें, दिन कम है, समय कम है कि इस सुंदर सा शरीर के लिए, इन आत्मिक आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। अजीजों, आज संसार में जब मैं चलता हूं, विशेष रूप से इस मुरादाबाद में जब लोगों से मैं मेल मुलाकात करता हूं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भैया, कोई पादरी साहब कहता है, कोई कुछ कहता है कि क्या करें, हमने बड़े उपवास किए, अपने घरों पे प्रार्थनाएं भी कराई, प्रार्थना के बाद लोगों को हमने दावतें भी दी और लोगों को इकट्ठा भी किया, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई। परमेश्वर का वचन युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। वो आज से पहले भी यही था और आज भी यही है। जैसा यशाया के समय में था, यशाया भविष्यवक्ता के माध्यम से 58वें अध्याय में उचित उपवास का वर्णन मिलता है। उस समय भी लोगों के सामने एक कर्राहट थी, एक खालीपन था। हम क्या करें, हमने उपवास किया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तब यशाया ने उस समय के लोगों को दृष्टिगत करते हुए, उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके सामने उचित उपवास की परिभाषा वहां पर प्रस्तुत की। लेकिन आज ये अनुग्रह का युग है। वो परमपिता परमेश्वर देह धारण करके इस संसार में आ गए। उनका नाम यीशु रखा गया, इम्मानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। आज मेरे और आपके साथ वो लोग नहीं जो इसे पृथ्वी पर आए, मर गए, फिर समाप्त हो गए। आज जो वो जीवित मनुष्य, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मृतकों में से जी उठा और हमेशा के लिए पिता के दाहिने हाथ बैठा है। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसके हम आराधना उपासना करते हैं। आज वो इस उपवास को बताने के लिए मेरे माध्यम से, अर्थात अरुण विजय सिंह के माध्यम से आपको ये बता देना चाहता है, ये चेता देना चाहता है कि आजकल के जो उपवास तुम करते हो, वो उपवास आपके ग्रहण योग्य नहीं होते, वो प्रार्थनाएं आपकी ग्रहण योग्य नहीं होती, छत से ऊपर नहीं जाते। और अधिकांश प्रचारकों को मैंने कहते सुना है कि वो लोग ये कहते हैं कि जिस घर के अंदर हम प्रार्थना करने जाते हैं, उस घर के स्वामी ही उपवास नहीं करते और उस घर में आए हुए लोग उपवास नहीं करते, यहां तक कि वो प्रचारक भी उपवास नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक घृणित कार्य है, ये एक पापमय कारण है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनी जाती, इसलिए उसका उत्तर हमें नहीं मिलता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और 23वें पद में प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और मैं शरीर हूं और परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को जानने के लिए मुझे आत्मा में जन्म लेना जरूरी है। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में क्रियाशील है, कार्य करता है कि जिस काम को हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते इस शरीर के रहते हुए। सो मुझे नए जन्म की आवश्यकता है, जो हमारे समय में प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा और उसने उस नए जन्म की परिभाषा रख दी और हमें बता दिया कि तुम्हें ये सब समझने के लिए नए जन्म की आवश्यकता है। उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए नए जन्म की आवश्यकता है। सो अब सही उपवास के लिए, उचित उपवास के लिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तक आपका नया जन्म नहीं है, आप शरीर में हैं, शारीरिक क्रियाओं को दोहराते हैं, उन परंपराओं रीति रिवाजों को दोहराते हैं, कुछ नहीं होना। इस छत से ऊपर आपकी प्रार्थना और निवेदन और संगीत आदि सुनाई नहीं देगा, वो यहीं घुट के रह जाता है। इसलिए हमारे भीतर एक खालीपन पाया जाता है। ओ, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मैं माता के गर्भ से इस पृथ्वी पर मैंने जन्म ले लिया और जब मैं इस पृथ्वी पर आ गया तब मैं अमुक व्यक्ति को, अपने भाई बहनों, समाज को, पड़ोसियों को और लोगों को मैं जान पाया। यदि मैं माता के गर्भ से जन्म ही ना लेता, इस शरीर में ही ना होता, तो मैं अमुक मनुष्यों को, अमुक समाज को मैं नहीं जान सकता था। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसका आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें।
सो मुझे आत्मा में जन्म लेना अति आवश्यक है। यदि आत्मा में जन्म नहीं, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक चरित्र आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका नाम निकोदेमस है। ओ इजराइलियों का और उन फरीसियों का वो अगुवा है, नेता है, और उनकी अगुवाई करता है, मूसा की व्यवस्था का 100% पालन करता है। रात्रि के अंधकार में प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उससे कहता है, हाँ यीशु मैं जानता, यदि परमेश्वर की ओर से तुझे न दिया गया होता तो ये आश्चर्यक्रम तू नहीं कर सकता था। यीशु ने कहा, तूने ठीक कहा। ओ खालीपन उसके भीतर का चिल्ला उठा, जैसे आज मनुष्यों में खालीपन होता है। हमने उपवास किया लेकिन हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, क्योंकि हम शरीर में हैं, हमने आत्मा में जन्म लिया नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने वो परिभाषा दे दी वहां पर निकोदेमस को, जो उन इजराइलियों का, उन फरीसियों का अगुवा था, और उनसे कह दिया उसने कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। जब तक तू नए सिरे से न जन्मे, तब तक तू परमेश्वर के राज्य में उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। और शरीर की भाषा को जानता था, जैसे आज अधिकांश मनुष्य जानते हैं, जो तथाकथित अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन वो गंभीरता से वो अनुभव नहीं, वो नए जन्म का अनुभव नहीं। और वो इस प्रकार से निकोदेमस भी वहां पर कह उठा, क्या दोबारा माता के गर्भ में मैं जाऊं? मैं तो बूढ़ा हो चुका, दोबारा माता के घर में जाके मैं जन्म लूं? उन्होंने कहा नहीं, जब तक तू जल और आत्मा से बपतिस्मा न ले, तब तक तू नए जन्म का अनुभव नहीं पा सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसको इस प्रकार समझ सकता है कि हवा चलती है लेकिन तुझे दिखाई नहीं देती, किधर से जाती किधर को जाती, उसका मार्ग क्या है तुझे नहीं पता। नया जन्म ठीक इसी प्रकार है मेरे भाइयों मेरी बहनों। और जिसको पौलुस, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, उसने गलतियों की कलीसिया को संबोधित करते हुए 2 कदम और आगे बढ़ दिया और उसने इन शब्दों को जोड़ा, जो नया जन्म पाए हुए व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष और जो स्त्रियां होती हैं, जिनको नए जन्म का अनुभव होता है, जो नए रूप से जन्म ले लेते हैं, इनके लिए सारी सृष्टि सब कुछ नई हो जाती है। उनके भीतर आत्मा का वो फल प्रकट होता है। वो फल क्या है? कृपा, प्रेम, धीरज, करुणा, दया, संयम, आशा, विश्वास और आनंद पाया जाता है उनके जीवन में। और जो शारीरिक मनुष्य है, उनके जीवन से वो शरीर के फल पाए जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो शरीर के फल काम, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, बैर भाव, निंदा, दलबंदी, फूट, जादू टोने इत्यादि है। और जिस व्यक्ति के, जिस स्त्री के शरीर से के माध्यम से ये बातें प्रकट हो, समझ लीजिए वो शारीरिक है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। अब जो परमेश्वर के लोग होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग होते हैं, जिनको वो चुन लेता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और 15वें पद के अंदर वहां स्पष्ट लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि वो फल लाओ और वो फल तुम में बना रहे, कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए।